विगत 13 मई को हुए मुंड का अग्निकांड को करीब 1 महीने का समय होने वाला है, लेकिन परिजनों का इंतजार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हादसे में मृतकों के परिजन आज भी अपनों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को पहले ही सौंप दिया गया था, लेकिन बाकी 19 शवों की शिनाख्त न होने के कारण उनके शवों को संजय गांधी मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया था और परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान के लिए एफएसएल भेजा गया था। वहीं तकरीबन 27 दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को 3 लोगों मधु, मुस्कान और नरेंद्र की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को उनके शव सौंप दिए गए। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि बाकी शवों की डीएनए रिपोर्ट कब तक आती है, जिससे उनके परिजन उनके शवों का अंतिम संस्कार कर सके। जब ये हादसा हुआ था तो उसके अगले दिन ही हमने 8 बॉडीज़ तो आइडेंटिफाई हो गई थी रिलेटिव्स द्वारा, उनको पोस्टमार्टम करके हमने हैंडओवर कर दिया था और साथ ही डीएनए सैंपल्स की प्रोसेस चालू हो गई थी। अब डीएनए प्रोसेस में अभी हमें कल 10 रिपोर्ट्स अवेलेबल हुई हैं, जो डीएनए मैचिंग की रिपोर्ट्स हैं। उन मैचिंग रिपोर्ट के हिसाब से जो 7 रिपोर्ट्स मैच हुई हैं वो पुरानी वाली जो डेड बॉडीज़ हमने हैंडओवर की थी उसी से मैच कर रही हैं, वो हम ऑलरेडी हैंडओवर कर चुके हैं। 3 और मैचिंग रिपोर्ट मिली हैं, उसकी आज सुबह हमने उनके रिलेटिव्स को बॉडीज़ दिखा दी हैं, उनका पोस्टमार्टम भी हो गया है और वो बॉडी हमने अब हैंडओवर कर रहे हैं उनको रिलेटिव्स को। तो टोटल 10 हैं और वैसे आइडेंटिफाई 11 हो चुकी हैं क्योंकि एक रिलेटिव ने आइडेंटिफाई किया था। 7 + 1 8। कुछ रिपोर्ट्स आज दोपहर के बाद एक्सपेक्टेड हैं और इसमें प्रोसेस चल रही है। एक्चुअली लेबॉर्ट्रीज़ को टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जो बॉडीज़ थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा जली हुई थी, तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। कई बार उनको रिपीट करने पड़े हैं टेस्ट और फिर उसके बाद उसकी मैचिंग होती है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बॉडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। दर्द से गुजरते हुए लापरवाही का भी आरोप लगा रहे कि इतना समय हो गया अभी तक प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट नहीं आना, कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिखा रही है। नहीं, लापरवाही नहीं है। देखो, रिपोर्ट तो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार हो रही है और उनका जो कहना है वो ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, क्योंकि सैंपल जो बॉडी इतनी बुरी तरह से जली हुई है, जो सैंपल्स लिए गए हैं बोन के और उसके, उनको कई बार टेस्ट को रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। जब तक डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं सकते। डीएनए एक्सट्रैक्ट होगा तभी उसको उनके रिलेटिव के सैंपल के साथ मैच किया जाएगा और जब तक मैच ना हो, ट्रू आइडेंटिटी एस्टेब्लिश ना हो, तब तक उसको आगे पेश करना मतलब गलत ही रहेगा। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई लापरवाही नहीं है क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा है कि वो सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं, तो डिले और लापरवाही नहीं है, बल्कि जो भी डिलेज़ हैं वो बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस हैं कि बॉडीज़ की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनका जो सैंपल कलेक्ट किया गया है बोन या मोलर टूथ, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लग रहा है और उनको बार बार टेस्ट करने पड़ रहे हैं। क्या नाम है? मोनी है मेरा नाम। और जो मुंड का अग्निकांड हुआ है उसमें मेरी बहन पूजा जल रही है, जो जिसे अभी तक जिसका कोई पता नहीं है और अभी तो डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। और मैं सीएम केजरीवाल से बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो 10 लाख का मुआवजा ऐलान किया है उससे सर कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे काफ़ी सारे परिवार हैं, उनमें से हम लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है और 10 लाख से कुछ नहीं होने वाला सर। वही जो लोग थे वही कमाने वाले थे हमारे लिए और हम आपसे मिलना भी चाहते हैं सर। एक बार आप हम लोगों से मिलिए और हमारी कुछ मांगे हैं, प्लीज़ उसे सुनने का प्रयत्न करें सर। आपकी जो बहन थी कितने समय से काम कर रही थी? वो 3 महीने से काम कर रही थी इस फैक्ट्री में, कंप्यूटर ऑपरेटर का करती थी वो काम और 8,000 सैलरी मिलती थी उसे। अब क्या कहेंगे जो जिस तरीके से पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या लगता है कि अब आपके परिवार को पूरा न्याय मिल चुका है? नहीं सर, न्याय तो लग ही नहीं रहा कि हमें मिल भी पाएगा, क्योंकि हमने सुना है कि एक मालिक तो छोड़ दिया गया है। वैसे वाले लोग हैं, क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा, वो तो हमारा रहे, धक्के हम खा रहे हैं। हमसे तो लड़ रहे थे ये लोग, अभी
क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण जी, आप यहाँ आए हैं, काफ़ी समय से तलाश है परिजनों की, क्या अब तक आपको रिपोर्ट वगैरह मिली है क्या? अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। 27 दिन हो गए और अभी तक हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, क्या नहीं दी कहना है गई। प्रशासन से ये कहना है कि बहुत स्लो काम होता है और केजरीवाल सर से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इतना स्लो काम होता है क्यों होता है। डीएनए रिपोर्ट तो 15-20 दिन में आ जानी चाहिए, अभी 1 महीना होने वाला है, हम कैसे इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद ये जो 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं सर हमारे को, ये 10-10 लाख का मुआवजा हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को सीबीआई जांच करा दो और एक घर से एक परिजन को नौकरी दे दो। अगर मैं बात करूँ आपके परिजनों में कौन था और कितने समय से काम करते उसको? मेरी सिस्टर थी 3, पूनम, प्रीति, मधु, और वो करीबन 18 महीने से इस कंपनी में काम कर रहे थे और सारा कुछ जो भी था वही कर रहे थे। तो तीनों में से किसी तीनों में से कोई भी नहीं मिला है, तीनों की तीनों मिसिंग है अभी तक। अभी जो प्रशासन यहाँ पर आप लोग आए हैं, प्रशासन क्या जवाब दे रहा है? क्या और समय मांग रहा है? क्या क्या प्रशासन तो समय पे समय मांगे जा रहा है। जब से अग्निकांड हुआ है उसके दिन से अगले दिन से वहाँ में बोला गया था कि 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। चलो 3 दिन में नहीं आती है, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आ जाती है। आज 1 महीना पूरा होने वाला है 13 तारीख को और अभी तक हमारे को रिपोर्ट नहीं मिली गई है। और रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं आएगी कोई पता भी नहीं है अभी। क्या नाम है? मेरा नाम इस्माइल खान है। आज आपके परिजनों हैं, क्या नाम था और कौन है? मेरी छोटी बहन है, मुस्कान नाम है उसका, जिसको आज 25-26 दिन के बाद आज उसकी रिपोर्ट आई थी, तो हमें उसकी बॉडी मिली है। इतना लंबा इंतजार क्या करने? लंबा इंतज़ार नहीं, लंबे धक्के खिलवाए इन्होंने हमें। एसडीएम के यहाँ गए हैं, थाने में आए दिन जाते रहते थे, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, ऐसा कर करके 26 दिन घिसड़ दिया। ठीक है। और दूसरी बात, हमारी जो बात है हमने एसडीएम के आगे रखी थी, जिस दिन हमें एसडीएम साहब मिले थे, मैडम है वो मिली थी वो में, तो हमने उनसे बोला हमें सीबीआई जांच चाहिए इस केस की, ठीक है, और 10 लाख के मुआवजे से कुछ भी नहीं होगा, नौकरियां लगवा दो, हर घर के एक सदस्य की नौकरी लगवा दो, किसी भी चीज़ में लगवा दो, ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। 10 लाख कितने दिन चलते हैं जी बताओ आप। जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या मतलब लग रहा है कि यानी पूरा न्याय नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तो कुछ नहीं मिला। पैसे वाले लोग हैं, जेल में भी मज़े ले रहे होंगे, वो बड़े बड़े वकील होंगे जी उनके साथ। तो इतना पैसा जो 5 लाख रुपए महीना जिसका किराया आता है ऑफिस का, 5 लाख रुपए का महीना किराया था उसके ऑफिस का, जिसमें वो ऑफिस खुला हुआ था ना, जिसकी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग का मालिक था उसको 5 लाख रुपए महीना ऑफिस का मिलता था किराया, जिसमें कि 4th फ्लोर पे वो खुद भी रहता था। आप जिस तरीके से बात करें कि सीबीआई जांच की मांग, तो क्या आश्वासन मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला, बस ऐसे सुन लेते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। लिखत में हमें कुछ दे ही नहीं रहा कोई। हमें तो केजरीवाल जी से बस हमें विनती, केजरीवाल जी से मिलना है। केजरीवाल जी हमसे बस 1 घंटे का भी टाइम हो तो 10 मिनट हमारे लिए निकाल लें, हम सारे हमारी 10 मिनट तो बात सुन लें कम से कम। 27 लोग मरे, कोई 7 लोग नहीं मरे। आगे ऐसा हादसा न हो, ऐसा कदम उठाएं, वो ऐसी बिल्डिंगों को चेक करें, फैक्ट्रियों को चेक करें।